चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था, उसमें बेसिकली क्या हो रहा था, हमारे पुली के दो एंड्स पे दो अलग अलग ब्लॉक्स कनेक्टेड थे। अभी बेसिकली क्या है, हम लोगों का पुली है, बट दैट पुली हैज टू डिफरेंट रेडियस। एक ब्लॉक एम मास का यहां कनेक्टेड है, तो जो 2m का मास है वो यहां कनेक्टेड है। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, इसकी रेडियस अंदर से बाहर ऐसे बड़ी रेडियस है, और रस्सी ऐसे इस पे लपेटी हुई है। रस्सी एक ही है, ये एक ही रस्सी है, ऐसा नहीं कि ये दूसरी रस्सी है। रस्सी एक ही है। उसका एक एंड जो है वो ये वाले पुली से यहां से कनेक्टेड है, दूसरा एंड जो है वो ये वाले पुली से कनेक्टेड है। इस पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के है, मास इसका m है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नहीं है, सॉरी, रेडियस ऑफ गायरेशन के है, मास m है, रफ पुली है, एक्सेलरेशंस निकालना है। ये आपको समझ आना कि वो जो येलो और व्हाइट है वो एक्चुअली एक सिंगल डिस्क है, सिंगल रिजिड बॉडी है। दो अलग अलग बॉडीज नहीं है, इट इज अ सिंगल बॉडी। अच्छा हाँ, रेडियस भी लगेगा, सॉरी माय बैड। रेडियस अंदर वाले का r, बाहर वाले का 2r। कोई मीनिंग ही नहीं है उसके शेप से, हमें क्या मीनिंग है जब हमको रेडियस ऑफ गायरेशन के दे दिया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर, अंदर का रेडियस जब लेना है तो आर लेना है, बाहर के पॉइंट का रेडियस लेना है तो क्या लेना है, 2r लेना है।
हाँ, अल्फा कैसे लेना है? अल्फा आप एक क्लॉकवाइज ले लो, कोई भी एक तरफ अल्फा मान लो, या तो क्लॉकवाइज मान लो या तो एंटी क्लॉकवाइज मान लो। क्लॉकवाइज मानेंगे तो उसका टॉर्क पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मानेंगे तो उसका टॉर्क निगेटिव। तो दोनों के एक्सेलरेशन वैसे भी अलग अलग मानेंगे, दोनों के एक्सेलरेशन सेम नहीं रहेंगे फिर। हाँ, दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन सेम रहने वाले नहीं है, दोनों के अलग अलग रहने वाले हैं, ठीक है ना। दोनों के सेम कब रहते हैं? जब वो एक ही, यानी पुली की रेडियस दोनों एंड से क्या रहती है? सेम रहती है। हमने कंस्टेंट रिलेशन देखा था, एक का ए नीचे था तो आर अल्फा इक्वल्स टू ए था, दूसरे एंड का देखा था तो आर अल्फा ऊपर था तो आर अल्फा इक्वल्स टू ए ऊपर था। बट इसमें क्या होगा, जैसे अभी इसमें आप क्या करोगे कि एंगुलर एक्सेलरेशन आपने अल्फा माना क्लॉकवाइज, तो इसकी रेडियस 2r है, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा नीचे? 2r इंटू अल्फा। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ऊपर क्या हो जाएगा? r इंटू अल्फा। अब इसका एक्सेलरेशन a1 ऊपर बोल दिया आपने, इसका एक्सेलरेशन a2 नीचे बोल दिया, तो a1 विल बी इक्वल्स टू r अल्फा, a2 विल बी इक्वल्स टू 2r अल्फा। यहां पे t जा रहा है ऊपर, यहां mg नीचे, तो t माइनस mg इज इक्वल्स टू m इंटू a1। यहां पे t1 है, सॉरी माय बैड, t1 माइनस mg इज इक्वल्स टू ma1। यहां टेंशन आएगा t2, तो t2 माइनस 2mg इज इक्वल्स टू 2m इंटू माइनस a2। इसमें t2 नीचे, इधर t1 नीचे, t2 माइनस, सॉरी, t2 इंटू 2r माइनस t1 इंटू r इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर इंटू अल्फा। ये 5 इक्वेशंस है जिनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है।
हाँ, टी डॉट ए इक्वल्स टू जीरो यहाँ पे भी वैलिड रहेगा, हाँ रहेगा। डन। चलिए, बहुत ही बढ़िया। आंसर बहुत सुंदर नहीं आने वाला, आपको सिंपलीफाई करना है पांचों इक्वेशंस को। इट विल नो वे बी अ वेरी सिंपल आंसर, तो लेट्स नॉट गेट इनटू इट इन डिटेल। हाँ, क्या इक्वेशन सॉल्व करना, गणित लगाओ आप। हाँ चलिए, वैल्यूज क्या है? जनरली व्हेन इट वुड कम इनटू एग्जाम, मोस्टली यू वुड बी गिवन विद द वैल्यूज को थोड़ा सा सेट करके दिया जाएगा ताकि कैलकुलेशंस हो जाएं इजीली, थोड़ी इजीली। लिखिए, रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l, rod of mass m and length l is released from the vertical position. Find the angular acceleration find the angular acceleration when the rod makes an angle theta with the vertical. करिए उतना सॉल्व पहले। विद द वर्टिकल थीटा है ना ऐसे। फोर्स नहीं लगा, जस्ट उसको हल्का सा ये कर दिया तो वो ये कर लेगा।
तो दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। तो ये क्या है, ये यहाँ पे था, ये यहाँ आ गया। तो अभी इसका जो mg लग रहा है एट द सेंटर, उसका टॉर्क कितना हो जाएगा? तो ये जो डिस्टेंस है ये l/2 है, बट ये l/2 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? l/2 cos थीटा। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? l/2 sin थीटा। तो टॉर्क इज व्हाट? mg l/2 sin थीटा is equals to I is what? ml square by 3 into alpha। m और m कट, l और l कट, 3g sin theta by 2l, that is your alpha। डन। नेक्स्ट लिखिए हेडिंग एंगुलर मोमेंटम। तो ब्रैकेट में लिखेगा एंगुलर मोमेंटम के मोमेंट ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के ब्रैकेट में लिखेगा मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो किसी भी चीज का, जैसे टॉर्क जो होता है, टॉर्क को क्या बोलते हैं? टॉर्क इज कॉल्ड एज द मोमेंट ऑफ फोर्स। तो किसी भी चीज का मोमेंट ले रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं कि आप आर वेक्टर से, जैसे जो भी पॉइंट है यहां पे मान लीजिए फोर्स लग रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट हम निकाल रहे हैं, तो इस पॉइंट के अबाउट यहां से यहां आर वेक्टर को एफ वेक्टर से हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्स। वैसे ही मोमेंट ऑफ मोमेंटम में यहाँ पे फोर्स के बदले मोमेंटम हो गया। आप मोमेंट ऑफ वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है? तो मोमेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? आर क्रॉस वी। मोमेंट ऑफ एक्सेलरेशन आर क्रॉस ए। आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का आप क्या कर सकते हैं? मोमेंट निकाल सकते हैं। तो मोमेंट निकाल रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं कि एक पॉइंट से उसका पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं, उस आर वेक्टर को क्या कर रहे हैं? उस फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? इट इज द मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो it is a vector quantity whose SI unit is kg meter square per seconds. So SI unit is kg meter square per